हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें चीन ने अपने अत्याधुनिक 6th जनरेशन का फाइटर जेट्स का प्रदर्शन किया है। इस वीडियो के बाद भारत में सोशल मीडिया पर कई मीम्स और टिप्पणी सामने आई है, जिसमें लोग चीन के 6th जनरेशन फाइटर जेट्स के बारे में चर्चा कर रहे थे। इस वीडियो में 2 अत्याधुनिक फाइटर जेट्स दिखाई दे रहे हैं, जो भारत के राफाल फाइटर जेट से कहीं ज्यादा उन्नत तकनीकी से लैस थे। भारत के पास जो राफाल फाइटर जेट है वह 4.5 जनरेशन का है, जबकि चीन ने 6th जनरेशन फाइटर जेट्स को पहले ही दुनिया के सामने पेश कर दिया है। इस प्रौद्योगिकी में भारत बहुत पीछे रह गया है। चीन की यह कड़ी मेहनत भारत के लिए एक चेतावनी के रूप में सामने आई है। कुछ विशेषज्ञ और डिफेंस एनालिस्ट्स का मानना है कि भारत को इस अंतर को घटाने के लिए बहुत तेजी से कदम उठाने होंगे। भारत के पास अभी तक अपनी खुद की तकनीक से तैयार तेजस जैसा फाइटर जेट है, लेकिन इसका इंजन अमेरिकी है। यह 4th जनरेशन का है। इस पर भी बहुत सारे सवाल उठते हैं कि भारत को किस तरह से अपनी डिफेंस तकनीकी को बेहतर बनाना चाहिए। चीन की 6th जनरेशन फाइटर जेट्स में कई विशेषताएं हैं जो एक गेम चेंजर बन सकती है। इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया गया है, जो बिना पायलट के भी इस फाइटर जेट्स को उड़ाने की क्षमता प्रदान करता है। इससे न केवल मानव जीव की सुरक्षा बढ़ती है, बल्कि यह दुश्मन को चकमा देने के लिए अधिक सक्षम बनाता है। इसके अलावा इन जेट्स की रेंज भी काफी बड़ी हुई है, जिससे यह लंबी दूरी से भी दुश्मन के लक्ष्य को निशाना बना सकते हैं। यह सवाल भी उठता है कि भारत को क्या करना चाहिए। चीन और रूस जैसे देशों को 6th जनरेशन फाइटर जेट्स की दिशा में आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन भारत के पास इस समय केवल 5th जनरेशन की योजना है, यानी AMCA परियोजना। यह विमान 2035 तक तैयार हो सकता है, लेकिन तब तक भारत को चीन से बहुत पीछे रहने का खतरा है। भारत को अपनी डिफेंस तकनीक में तेजी से सुधार करने के लिए और अधिक संसाधन समर्पित करने होंगे। इस बीच अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क का मानना है कि भविष्य के युद्धों में ऐसे फाइटर जेट्स की आवश्यकता नहीं होगी। उनका कहना है कि युद्ध की दिशा हाइपरसोनिक मिसाइल और लॉन्ग रेंज ड्रोन की तरफ जा रही है, क्योंकि ड्रोन और मिसाइलें कम खर्चीली और अधिक प्रभावशाली साबित हो सकती है। यदि भारत भविष्य में चीन और अन्य देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहता है, तो उसे फाइटर जेट्स की बजाय हाइपरसोनिक तकनीक और लॉन्ग रेंज ड्रोन पर अधिक ध्यान देनी चाहिए। इसलिए भारत को अब यह फैसला करना होगा कि वह 6th जनरेशन फाइटर जेट्स पर निवेश करना चाहता है या फिर नई दिशा में, जैसे कि हाइपरसोनिक मिसाइल और ड्रोन तकनीक में आगे बढ़ना चाहता है। भविष्य के युद्धों का स्वरूप बदल चुका है, और अगर भारत को रक्षा क्षेत्र में चीन और अन्य शक्तियों से आगे बढ़ना है, तो उसे अपनी रणनीतियां फिर से तय करनी होगी। यह समय है कि भारत अपनी रक्षा नीति और बजट पर गंभीरता से विचार करे, ताकि भविष्य में वह हर क्षेत्र में, चाहे वह डिफेंस हो या स्पेस, हर जगह अपनी जगह बना सके और अपना नाम रोशन कर सके। दोस्तों, क्या लगता है भारत को भी अब 6th जनरेशन से आगे की विमान बनाना चाहिए? क्योंकि वायुसेना में हमको एक अच्छा डिफेंस सिस्टम चाहिए, ताकि हम हर देश से लड़ सकेंगे और आने वाले युद्ध में हम लड़ने में सक्षम हो पाएंगे। इसीलिए भारत को एक नए कदम उठाना चाहिए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? अपना राय कमेंट बॉक्स में डालना मत भूलिएगा। जय श्री राम।